हिंदू शब्द आया कहाँ से? देखिए, हिंदू एक तरह से गाली है अरबी भाषा की। मुसलमान जो है, आपने देखा होगा, मुसलमान हमेशा आपको हिंदू कहता है और हिंदुस्तान कहता है, वो कभी भारत नहीं कहेगा, कभी इंडिया नहीं कहेगा। अच्छा। हिंदू जो शब्द है, जैसे आज हम दिल्ली में हैं, आप भी दिल्ली में हैं, आपने देखा होगा इधर का आदमी जमुना के पार के आदमी को लक्ष्मी नगर, सकरपुर और इधर जो शाहजरा वगैरह को वो जमुना पार बोलते हैं। हाँ। लेकिन जमुना पार का आदमी इधर को जमुना पार नहीं कहता। अच्छा। कभी देखा आपने? नहीं। जमुना पार शाहजरा में, मयूर विहार में, लक्ष्मी नगर में, सकरपुर में, ईद विहार में कोई रहता है, वो ये नहीं कहेगा कि मैं जमुना पार जा रहा हूँ, लेकिन वो भी जमुना पार आ रहा है। और इधर का आदमी कहता है मैं जमुना पार जा रहा हूँ। तो वही जो सिंधु घाटी है, सिंधु जो शब्द है, सिंधु से बिगड़ता हुआ वो हिंदू आया। गालियों के शब्द है कि वो जो है वो नहीं बोलना जानते थे, तो वो इस तरीके से सिंधु से हिंदू हो गया। जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं जनता साथियों। आज मैं दिल्ली में ITO पाया हूँ। यहाँ पर संविधान दिवस मनाया जा रहा है। उस संविधान दिवस के मौके पर आज हमारे साथ गौतम सर हैं। इनसे समझूंगा कि आखिर जो संविधान की बात हो रही है, क्या संविधान वाकई में लागू हुआ है, और लागू नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ है, संविधान में ऐसी क्या कमी है कि जो आज भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, ये सब कहा जा रहा है कि संविधान की कमी है। इनसे समझोगे ये क्या समझते हैं? सर जय भीम। जय भीम। आज संविधान दिवस के मौके पे आप यहाँ मिले हैं, क्या कहेंगे संविधान दिवस पर? पहले तो मैं बहुजन समय चैनल को आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप इस आज जो संविधान दिवस के कार्यक्रम को इंसाफ और इसके कार्यक्रम को करने आए हैं, पूरा करने आए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, संविधान की बात करते हैं हम, संविधान की हम बात ही करते हैं, संविधान लागू नहीं हुआ है। और ये बात आपको मैं ध्यान दिला देता हूँ, 26 नवंबर 1949 को, जो से पहले एक दिन पहले 25 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने जब तैयार करके मसौदा तैयार कर लिया था और उन्होंने देने थे, तो आखिरी भाषण उनका था। उस भाषण में उन्होंने कहा था कि ये कितना ही संविधान बढ़िया हो इस देश का, और जिन नीयत उनकी चलाने वालों की नीयत खराब है, तो ये कितना ही संविधान बढ़िया तो उनके लिए रख लिया। तो वही स्थिति आज जो 49 में थी, उससे बदतर आज स्थिति संविधान की हो रही है। संविधान लागू नहीं हो रहा, संविधान को काटा जा रहा है धीरे धीरे। चाहे वो आप शिक्षा के उसमें देख लो, चाहे और आर्थिक स्थिति में देख लो, सभी स्थिति में इस संविधान को खत्म किया जा रहा है। क्या संविधान अधिकार देता है कि आदमी विरोध भी कर सकता है? नहीं, संविधान में सारे अधिकार हैं, संविधान में सारे अधिकार हैं। उस समय जो आज हम बात कर रहे हैं, हम सारे पढ़े लिखे नहीं थे। उस समय तो हमारा जो तबका था, जो बाबा साहब ने ये जो रखा था कि भाई इसमें कोई वो नहीं थी, क्वालिफिकेशन नहीं थी, शिक्षा का आधार नहीं था कि इतनी शिक्षा होगी तभी वो विधायक बनेगा, MP बनेगा, ऐसा कुछ नहीं था। उन्हें पता था अगर मैं शिक्षा की बात रख देता हूँ, क्वालिफिकेशन की बात रख देता हूँ, तो हमारा बंदा कोई आएगा ही नहीं, न विधायक में आएगा न MP में आएगा। तो ये शिक्षा का वो उसमें इसलिए नहीं रखा था। तो कहने का मतलब जो अनिल मिश्रा हैं, अगर बाबा साहब और संविधान का विरोध करें कि तो मेरा फंडामेंटल राइट है, अधिकार है, वो हम कह सकते हैं, हमारा स्वेच्छा से हम अपना अधिकार। देखिए, वो जो अनिल मिश्रा है, मैं तो उसे ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं अब शब्द नहीं कह सकता। ऐसे नालायक बहुत घूम रहे हैं, और ये नालायक कुत्ते जो हैं, ये आप नालायक क्यों कर रहे हैं सर? वो अधिकार का यूज कर रहे हैं ना। सुनिए, अधिकार का यूज तो कर ही रहे हैं। अधिकार का यूज कैसे कर रहे हैं? अधिकार का तो जब हमारा आदमी कोई किसी के खिलाफ, हनुमान के खिलाफ या किसी और के खिलाफ देता है तो उसको जेल में डाल देते। ये तो हमारे राष्ट्र का क्या कहते हैं संविधान है, उसके अगेंस्ट में बात कर रहे हैं। तो भाजपा सरकार ये क्या करिए, भाजपा सरकार ने उसे बंद कर देना चाहिए जेल में, तो नहीं करते उसको बंद। वो तो करे, हमारा तो अधिकार बनता है। देखिए जनाब, वो जो इसलिए नहीं बंद कर रहे कि उन्होंने वो छोड़ रखे, उन्होंने छोड़ रखे। वो कहते हैं कि BN राव। अब इनको पूछा BN राव क्या वकील था? देखिए, अब आपने देखा होगा, मैं अभी उदाहरण दे देता हूँ। जैसे पहले राजा कहते तो, और आज भी जो मनुवादी जो टीचर हैं गांवों में, स्कूलों में, ये बोलते हैं कि ये संविधान जो लिखा है राजा ने लिखा है, BN राव ने लिखा है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि जो तहसील में खेती, जब हम प्रॉपर्टी लिखवाने जाते हैं तो वकील नहीं लिखता उसे वो लिखता है, मुंशी लिखता है। तो वो उसको लेखक वो नहीं हुआ।
उसके बनाने वाले तो बाबा साहब थे। वो तो लिख रहा है, टाइप कर रहा है, टाइपिस्ट को कैसे आप कह सकते हो? तो ये जो लोग हैं, ये उस समय इनके हैंडराइटिंग अच्छे थे और इनको इनसे लिखवाते थे, लेकिन ये इन्होंने संविधान नहीं लिखा है। संविधान केवल उस जो संविधान कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, उसमें 7 लोग थे, 7 में इसका कहीं भी नाम नहीं है। लेकिन अब क्योंकि सरकार इनकी है, ये कुछ भी लिखवा सकते हैं। और भाजपा आपको पता है कि देखने में और करने में बहुत अंतर है। आज आप कहते हो कि लोग कुछ कहते हैं कि नहीं अब जातिवाद नहीं है, मैं कह रहा हूँ जातिवाद और ज़्यादा हो गया। सर एक सवाल इसी में है, मेरा कह रहा हूँ, अगर BN राव बनाया है तो बाबा साहब का पुतला RSS ने फूका है, लेकिन इनका पुतला क्यों नहीं फूका? अगर बनाया लगे तो देखिए, मैं वही बात कह रहा हूँ, जब ये कह रहे हैं कि बाप उसका पुतला BN राव ने बनाया, BN राव कहाँ बनाया? जब वो हरिहर था, जो हरामखोर इस पर हिंदू कोड बिल पर पार्लियामेंट के बाहर क्या कहते हैं वो बकवास करता था, बाबा साहब का पुतला फूकता था, तो BN राव का पुतला फूकना चाहिए, राजादा का पुतला फूकना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये जो संविधान है, ये संविधान बाबा साहब ने ही बनाया है। और ये जो 7 लोग थे ना, 7 लोग ड्राफ्टिंग कमेटी में, कोई बीमार हो गया था, कोई कहीं हो गया था, आपने देखा होगा, उसमें क्लियर आता है कि, और ये खुद कहा भी है, ये लोगों ने कहा भी है कि ये जो संविधान लिखा है इसमें पूरा योगदान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का है। और रही बात इनकी कि भाई ये तो जब बाबा साहब इंग्लैंड जाते थे तो गांधी भी था, मदन मोहन मालवीय था, ये जो है ये कहते थे कि भाई हम दलितों के हम मसीहा हैं। बाबा साहब कहते हैं कि भाई ये नहीं है, हम हैं, हम उनका वो कर रहे हैं, हम उनका पक्ष रख रहे हैं, ये तो दिखाने के लिए है। तो उन्होंने साइमन कमीशन ही भेजा, और साइमन ने जब कमीशन भेजा तो और उसमें क्या नाम है, पंजाब में क्या बोलते हैं उसे, उसमें सबसे ज़्यादा विरोध लाला लाजपत राय उसने किया। जो लाला लाजपत राय है वो वहाँ उसको उसमें ही मारा गया। तो कहने का मतलब है कि ये लोग कभी भी नहीं चाहते थे कि ये जो शेड्यूल बने, जो साइमन कमीशन आया था। तो ऐसा कई ऐसे मुद्दे हैं कि ये लोग नहीं चाहते और न ये बाबा साहब को ये चाहते। लेकिन अब ये कमी हमारी है। अभी आपने देखा होगा कुछ लोग अपने को अम्बेडकरवादी कहते हैं और कांग्रेस की या भाजपा की या RSS की दरी बिछा रहे हैं। देखा होगा आजकल बहुत लोग हैं वो नकली बनते हैं। भाजपा ने बुद्धिज्म को खराब करने के लिए RSS ने नकली वो बनाए हैं बनते, और वो उनका काम है कि इसमें गौतम जी मेरा जो सवाल है उस पर हमारे दर्शकों को समझाइए कि हिंदू शब्द आया कहाँ से? जैसे हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री, पहले सबसे पहले हमारे दर्शकों को पता हिंदू शब्द आया कहाँ से? देखिए, हिंदू एक तरह से गाली है अरबी भाषा की। मुसलमान जो आपने देखा होगा, मुसलमान हमेशा आपको हिंदू कहता है और हिंदुस्तान कहता है, वो कभी भारत नहीं कहेगा, कभी इंडिया नहीं कहेगा। अच्छा, हिंदू जो शब्द है, जैसे आज हम दिल्ली में हैं, आप भी दिल्ली में हैं, आपने देखा होगा इधर का आदमी जमुना के पार के आदमी को लक्ष्मी नगर, सकरपुर और इधर जो शाहजरा वगैरह को वो जमुना पार बोलते हैं। लेकिन जमुना पार का आदमी इधर को जमुना पार नहीं कहता। अच्छा, कभी देखा आपने? नहीं। जमुना पार शाहजरा में, मयूर विहार में, लक्ष्मी नगर में, सकरपुर में, तीर्थ विहार में कोई रहता है, वो ये नहीं कहेगा कि मैं जमुना पार जा रहा हूँ, लेकिन वो भी जमुना पार आ रहा है। और इधर का आदमी कहता है मैं जमुना पार जा रहा हूँ। तो वही जो सिंधु घाटी है, सिंधु जो शब्द है, सिंधु से बिगड़ता हुआ वो हिंदू आया। अंग्रेजी ने देखा होगा जैसे मुखोपाध्याय, ऐसे कई बंगालियों के शब्द हैं, बंगालियों के शब्द हैं कि वो जो है वो नहीं बोलना जानते थे, तो वो इस तरीके से सिंधु से हिंदू हो गया। तो सब पहला शब्द वही से यूज होता है कि हिंदू वहीं से आया, हिंदू आया है। और हिंदू इनका मनुवादियों का बनाया हुआ वो है। और आज जो हिंदू कर रहे हैं, मैं खुद कहता हूँ मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं हिंदू नहीं हूँ। और इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी आदेश में कहा है कि हिंदू शब्द कोई धर्म नहीं है, और ये सब हिंदुओं को बना रहे हैं। जो धीरे साथी कर रहे हैं कि जात पात की करो विदाई, हिंदूवादी सबको तो हिंदू बना रहे हैं। मैं कहता हूँ मैं बुद्धिस्ट हूँ और मैं कहता हूँ मैं हिंदू बन जाऊंगा, लेकिन मुझे ब्राह्मण बना दे, मुझे मंदिर में पुजारी बना दे। आप पुजारी बनेंगे? मैं पुजारी बन जाऊंगा। माल खाने के लिए ये जो बैठे हैं, ये जो माल खा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? मेरा कहने का जो मतलब है, हिंदू से मतलब ये नहीं है। मेरा मतलब है कि ये जो आपका कहना है जो पुजारी बनते हैं वो जो खजाना है उसके लिए बैठे, खजाने का मालिक तो पुजारी है। अगर वो खजाना बंद कर दिया, जो खजाना आता है, तो वो वहाँ नहीं बैठेंगे। सब ऐसा है, हमेशा
जो ब्राह्मण है, जिसको हम सुदामा कहते हैं, ये हमेशा उस पर रहा है। तो ये क्यों पैतरा बदल देते? पहले हिंदू कर रहे थे, अब सनातन कर रहे देखिए, हैं। पहले जब मैं अपनी बात करूं, मैं जब मेरा ज़्यादा पुराना जन्मदिन नहीं है, वो नहीं है, मैं 1959 में पैदा हुआ, वो भी टीचर के हिसाब से। हो सकता है आगे पीछे हो, लेकिन टीचर ने जो डेट लिख दी, तो मेरे सर्टिफिकेट पे है जो लिविंग स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होता था, उस पर लिखा था वैदिक धर्म। ये वैदिक धर्म लिखा था। बाद में जब आप 10वीं में आए तो फिर वहाँ हो गया हिंदू धर्म। अच्छा, समझे ना। अब ये कहते हैं सनातन धर्म। भाई, सनातन धर्म इनका कोई धर्म नहीं है। सनातन जो शब्द है वो बुद्धिज्म से लिया हुआ है। और ये जितने महेश और गणेश और ये जो महामाया लक्ष्मी, ये लक्ष्मी का जो रूप दिया है आकार, वो महामाया से है। और दूसरे नंबर ये कहूँ कि ये ज्यादा पुराने नहीं है। जो राजा रवि वर्मा जो केरल का था, उसने ये आकृतियां जो बनाई हैं, चाहे वो गणेश की हो, चाहे हनुमान की हो, चाहे XYZ किसी की हो, ये उसने अपनी आकृति बनाई है। ये कोई थे नहीं, लेकिन इन्होंने जो रूप दिया है वो बुद्धिज्म के से जो मूर्तियाँ थी, चाहे वो महामाया की हो, चाहे तथागत गौतम बुद्ध की हो, या और प्रजापति की हो, और कोई भी हो, जैसे नागवंशी हो, तो ये सब उन्हीं से लिए हुए शब्द हैं। सर एक शब्द में हमारे दर्शकों को समझाइए सर। जब से बाबा मानवर काशीराम थे, तो बहुजन राजनीति यहाँ बड़े ऊपर तक फैला था, लेकिन उनके बाद बहुजन राजनीति फेल हो रहा है। देखिए, अब बात करें, सब आप राजनीति पे ही आ गए। जी, मैं थोड़ा काशीराम जी वो लोग थे, कि काशीराम जी ने सोते हुए समाज को जगाया। और कोई कहे कि क्या है, बाबा साहब ने जब काम किया, और काम करके, और हम लोगों ने बेनिफिट लिया और हम सो गए, बाबा साहब को भूल गए। तो मानवर काशीराम जी ने एक भूल लिया, प्रण लिया। अभी एक वक्ता कह रहे थे कि भाई उन्होंने एक किताब पढ़ी, 5 बार किताब पढ़ी, जाति और उसका अनुच्छेद, तो उसी से मैं पागल हो गया। और तू कहता है कि मैंने सारी किताबें पढ़ी, तो तू अभी तक पागल नहीं हुआ। तो कहने का था, मानवर काशीराम जी ने समाज को जगाया, और सारे महापुरुष जहाँ भी, चाहे वो उत्तराखंड में हो, चाहे वो बंगाल में हो, चाहे वो राजस्थान में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, जहाँ जहाँ के जो लोग थे महापुरुष जिन्होंने हमारे समाज के लिए काम किया, उनको 300 महापुरुषों को निकाल के लाए वो। और अभी ये लोग कहते हैं कि काशीराम जी ने ये किया, वो किया। काशीराम जी ने जो काम किया है, मुझे नहीं लगता कि, मुझे कहने में भी संकोच नहीं होगा कि उनका जो प्रण था कि मैं कोई शादी नहीं करूँगा, मैं कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदूंगा अपने नाम से, मैं कभी घर वापस नहीं जाऊँगा, समझे ना। तो उसमें अपना धैर्य था। लेकिन एक चौथा और उनका था, वो लास्ट में किया उन्होंने, कि मैं बुद्धिज्म एडॉप्ट करूँगा लाखों की संख्या में, और 50 साल बाद। लेकिन उनकी जो 56 में, सॉरी, वो हो रहा था 6 में उनका 50 ईयर बनने थे, पर तो तब तक उनका 2003 में जब वहाँ जा रहे थे हैदराबाद, तो उनका ब्रेन हेमरेज हुआ। और सर थोड़ा मैं आपको और दर्शकों को समझाना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से, कि मानवर काशीराम ने बहुजन समाज पार्टी बनाया। सर, बहुजन समाज पार्टी 4 बार सरकार बनाई, लेकिन आज बहुजन समाज पार्टी 0 पे क्यों जा रही है? क्या उसका कारण बता सकते हैं आप? देखिए, कारण जो बहुजन समाज पार्टी है, वैसे तो लोगों की तोड़ने की जो वो थी, उन्होंने 85-86 में तोड़ दिया था। बहुजन समाज पार्टी को और वामसेप को 1985-86 में तोड़ दिया था। कोई तोड़ने वाले और नहीं थे, आज भी हैं। जब इन्होंने क्या किया, तेजेंद्र सिंह दिल्ली एंड अदर्स, ये जो लोग थे, इन्होंने 85-86 में साहब काशीराम जी को एक नोटिस दिया कि भाई तुमने बसपा बना ली है, अब तुम्हारा वामसेप से कोई लेन देन नहीं, और आप बस इसको वामसेप को छोड़ दीजिए और हम इसको रिकॉग्नाइज करेंगे। क्योंकि साहब काशीराम जी वामसेप को जो RSS है उसके पैटर्न पे वो इसको रिकॉग्नाइज नहीं कराना चाहते थे। RSS आज भी रिकॉग्नाइज नहीं है, और वो रुपया उसके पास, और देश चला रही है वो। आपने देखा होगा, ये जो मोहन भागवत है, इसको Z+ की सिक्योरिटी मिली है। भाई क्या है, क्योंकि उनकी सत्ता है और वो कुछ भी कर सकते हैं, तो वो कुछ भी कर सकते। लेकिन इन लोगों ने माना नहीं और उसको संगठन को तोड़ दिया, और फिर इन्होंने रिकॉग्नाइज किया। आज एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर से सारे वामसेप पे वो चल रहे हैं, उनके संगठन चल रहे हैं। तो कहने का मतलब है, साहब काशीराम जी के बाद में मानता हूँ
कि ये वो आया है। क्या आपको नहीं लगता मानव काशीराम का विचारधारा से बसपा भटक गई है, इसलिए ऐसा हो रहा है? देखिए, बसपा अभी भी नहीं भटकी है, बसपा अभी भी कायम है, लेकिन जो परिस्थिति है आज देखे होंगे, कांग्रेस तब से राज कर रही है, कांग्रेस को भी डाउन कर दिया, तो बसपा की क्या हुआ है? क्योंकि ये लोग बदला ले रहे हैं, ये लोग बदला ले रहे हैं। तो जब आप कहते हैं ना कि भाई जब किसी के बुरे दिन आ रहे हो तो थोड़ा शांति से काम चलाना चाहिए, तो वो स्थिति बसपा की हो रही है। और अभी बसपा लेकिन मानव काशीराम के बारे में कुछ लोग कहते, नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, कहते हैं कि मानव काशीराम को बीजेपी ने कांग्रेस को खत्म करने के लिए लाया था। देखिए, काशीराम जी को कांग्रेस खत्म करने के लिए नहीं, काशीराम जी का तो प्रण था कि मैं भाजपा को भी खत्म करूंगा, लेकिन उन्होंने टारगेट तो कांग्रेस को किया, बीजेपी को किया नहीं। कांग्रेस को जब किया, बाबा मानव काशीराम ने 1964 में DRDO से जब इस्तीफा दिया, और इस्तीफा देने के बाद उन्होंने 1973 में वंशिया बनाया, एक वंशिया एसोसिएशन बनाई उसकी, उसमें शेड्यूल कास्ट का नाम नहीं है कहीं भी, भाजपा में भी शेड्यूल कास्ट नहीं है, लेकिन वो महाराष्ट्र में लोगों के पास जाते रहे और उनसे कहते रहे भाई तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो उनको बस ये था कि उन्हें एक सीट मिल जाए और उसी में वो खुश रहते थे। तो कहते बाकी लोग हमारे जाते हैं, उन्हें रिजर्व सीट से वो मिल जाता है। तो उनसे कहा ये जो रिजर्व सीट से जाते हैं, क्या वो अपनी बात कह सकते हैं? वो अपनी बात कह नहीं सकते, वो तो कहेंगे उनकी जो पार्टी का लीडर उसके अनुसार कहेंगे। तब मानव काशीराम नॉर्थ में आए और नॉर्थ में उन्होंने काम किया, और काम करने के बाद जो रिजल्ट है, जो बहन जी जो 4 बार मुख्यमंत्री बनी है, उसमें बहन जी का भी योगदान है। ऐसा नहीं है कि बहन जी का योगदान नहीं है, लेकिन मानव काशीराम जी का सबसे बड़ा योगदान है समाज को इकट्ठा करना। सर, आज के ज़माने में, आज के समय में अगर चंद्रशेखर और बहन जी अगर मिल जाए तो और दूसरे तीसरे की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब जैसे अभी आपने मुझे एक क्वेश्चन किया था कि भाई साहब काशीराम जी को कांग्रेस को खत्म करने के लिए बढ़ाया था आगे। और लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भाई चंद्रशेखर जी जो है RSS ने लगा रखा है, और ये ABVP के पदाधिकारी भी रहे कॉलेज में पढ़ते समय, और ये RSS के लिए काम कर रहे हैं। तो अब मुँह किस का पकड़ो? बहन जी को बेच कर बीजेपी की भी टीम है, बहन जी को कह रहे हैं बीजेपी की भी टीम है। देखिए, बहन जी, अब मैं बता दूँ स्पष्ट, बहन जी कैसे भी टीम है कहने के तो आरोप लगाए जा रहे हैं ना। देखो, मैं वही कह रहा हूँ कि हम लोग जो RSS माइंडेड है, हमारे लोग RSS माइंडेड है। अभी मैंने आपको एक बात कही थी कि कुछ जो आपको अपने को अम्बेडकरवादी कहते हैं, जो अपने को अम्बेडकरवादी कहते हैं, वो आजकल RSS की दरी बिछा रहे हैं, देख रहे होंगे फेसबुक पे आते हैं। आज तीसरे दिन भाजपा के और RSS के लोगों के साथ घूमते हैं, RSS के भंते लोगों के साथ घूमते हैं, और वो उनकी तारीफ करते घूम रहे हैं, सब बहन जी को भी बदनाम करते घूम रहे हैं। तो अब किस का आप मुँह पकड़ोगे? तो अब लास्ट सवाल सर, मैं आप में खत्म करना चाह रहा हूँ, क्या अब जो बहुजन समाज को वोटर बन गया है, अब राजनीति में नहीं आ पाएगा? ऐसा नहीं है। देखिए, ये छाव है। इंडिया गठबंधन बनता तो न मायावती को पूछा जा रहा है, न चंद्रशेखर को पूछा जा रहा है, उनको बाइकाट किया जा रहा है। देखिए, मैं वही तो कह रहा हूँ, जैसे आपने कहा इंडिया गठबंधन में बहन जी को इन्होंने पूछा ही नहीं था, और ये कह दिया था अगर मायावती को तुम बुलाओगे तो हम जो है अब तुम्हारे संगठन में नहीं। अखिलेश ने कहा था, अखिलेश ने कहा था, लालू ने भी कहा था, ये सब ने कहा था। ऐसा कोई दूर का ढोला नहीं है, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो ये बताइए, उस कंडीशन में क्या बहन जी उनके नीचे सिर झुकाती है अपना? जब तुम नहीं जा रहे हो, और हमने ऐसा भी नहीं कि हमने गठबंधन नहीं किया। चंद्रशेखर का भविष्य कैसे देख रहे हैं आप? चंद्रशेखर का भविष्य कैसे देख रहे हैं? मैं क्या देखूँगा, थोड़े दिन में आपको ही पता लग जाएगा, 2027 में पता लग जाएगा। 2000 अभी जो लखनऊ में बहन जी की इतनी भारी भरकम भीड़ आई है, तो पूरे उत्तर प्रदेश के भी लोग आए थे, लेकिन चंद्रशेखर तो अभी केवल 3 मंडल को बुलाए, वहाँ पे पूरा खतरा GIC कॉलेज भरा हुआ है। क्या GIC कॉलेज में कितने लोग होंगे? चलो मैं कितने लोग होंगे? तो कितने, तो 3 मंडल के लोग थे ना, ये भी तो देखो ना, जो एक राष्ट्रीय पार्टी है और एक कांग्रेस भी क्षेत्रीय पार्टी भी उभरता हुआ 4 दिन पार्टी है। दोनों बात करिए। बसपा की हमेशा रैली ऐसी हुई है कि उन्होंने अपना रिकॉर्ड तोड़ा। शायद आपको ध्यान हो, सबसे ज़्यादा भीड़ वोट क्लब पे हुई थी बसपा की, बनी थी। और वो बसपा की जब भीड़ हुई तो इन मनुवादी सरकारों ने वहाँ से जो मीटिंग का जो वो था प्लेस, वो बदल दिया। फिर इन्होंने लाल किले पे कर दिया। लाल किले पे भी, जो लाल किले के पीछे रैली हुई थी,
वो भी ऐतिहासिक रैली थी, वहाँ से भी बदल दिया इन्होंने। फिर ये जंतर मंतर पे लिया अलग। अब जंतर मंतर पे इन्होंने छोटा सा वो बना लिया और लोग कहते हैं 5 लाख लोग जंतर मंतर पे इकट्ठे हुए। भाई 5 लाख कहाँ से जंतर मंतर पे? तुम 5,000 इकट्ठे, 5,000 में जगह ही नहीं तो कहाँ से कर लोगे तुम? स्पेस ही इतने चारों तरफ से बैरिकेड लगा दिए। तो कहने का मतलब है, जैसे आपने कहा कि कितनी भीड़ बता रहे हो? 50 लाख। 50 लाख DIC कॉलेज में मैंने देखा है, वहाँ इतने लोग आ जाएंगे? नहीं आएंगे। कहने की बात है। अब जैसे अब हमारा मीडिया है, हमारी बात करता है, उनका मीडिया उनकी बात करता है और उनको बढ़ावा देता है। अब जैसे तो क्या 2027 बहन जी कुछ करिश्मा करेंगी उत्तर प्रदेश में? 2027 में बहन जी करिश्मा नहीं करेंगी, हम लोग करिश्मा करेंगे। वो जो बहन जो मीटिंग हुई थी ना लखनऊ में 9 अक्टूबर की, साहब काशीराम जी के महापरिनिर्वाण के दिवस के दिन, वो रैली वो थी कि लोग काफी दिन से मन में संजोए हुए थे कि बहन जी कभी आए। क्या 6 दिसंबर को बहन जी वो रिकॉर्ड तोड़ेगी? किसको 6 दिसंबर को रिकॉर्ड तोड़ेगी? लखनऊ वाला। यहाँ लखनऊ वाला देखिए वो कहाँ की है? वो भी जो दिल्ली में जो लखनऊ में हुई है, लखनऊ में जो बात कह रहे हो वही यहाँ होगा। पेड़ा स्थल नोएडा में। यहाँ भी जगह नहीं मिलेगी आपको खुद घुसने की जगह नहीं मिलेगी, तो पब्लिक की तो बात छोड़ दीजिए। समझे ना? ठीक है। यहाँ भी इतनी जगह नहीं मिलेगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें बसपा पर विश्वास करना चाहिए। विश्वास काम भी तो करना चाहिए बसपा को जमीन पे। देखिए मेरी बात सुनिए, आज जो आपका मान और सम्मान है वो बसपा की वजह से है। और जिस दिन बसपा हट गई तो तुम्हारा मान सम्मान धूल में मिल जाएगा, ये मैं गारंटी। तो बसपा नहीं तो आप मान सम्मान नहीं था। हम बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, एक आदमी वहाँ से बस गाली दे रहा हमें और हम बोल नहीं रहे। आज जो बस में अगर आगे वाला आदमी गाली दे रहा होता है ना, तो वहाँ उठ के चला जाता है, दोबारा बोलिए क्या बोला था, नहीं सवाल करिए, किसकी हिम्मत नहीं, उसको समझा तो वो चुप हो जाता है। तो आप कैसे कहते हो कि नहीं? जो चीज़ें थी वो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। और बसपा पार्टी है